हरकी धुन। उत्तराखंड के पहाड़ों में बसी एक ऐसी वैली जिसके रास्ते खुद पांडवों ने चुने थे स्वर्ग जाने के लिए। 6500 फीट की ऊंचाई पर बसी इस वैली को स्वर्ग बनाते हैं यहाँ के बुग्याल, यहाँ की नदियाँ, यहाँ के पेड़, यहाँ के लोग और यहाँ के पहाड़। इस खूबसूरत सी जगह का नाम दो शब्दों से मिलकर बना है, हर यानी देवता और दून यानी घाटी, देवताओं की घाटी, या इंग्लिश में कहें तो वैली ऑफ गॉड्स। तो चलिए मैं आपको मेरा नज़रिया दिखाता हूँ कि किस तरह से मैंने ये खूबसूरत ट्रैक अपने 4 दोस्तों के साथ कंप्लीट की। कहानी आखिरकार व्हाट्सएप के ग्रुप से आगे निकल चुकी थी। फिर हम सब अलग अलग शहर से ट्रेन पकड़कर देहरादून पहुंचते हैं। वो क्या है ना, लंबे सफर के बाद भूख बहुत लगती है, तो हमने सुबह का नाश्ता देहरादून के ही किसी होटल में किया और वहाँ पर स्कूटी रेंट लेकर हमने ये डिसाइड किया कि हम मसूरी और वहाँ के वाटरफॉल को एक्सप्लोर करेंगे, क्योंकि हमारे पास एक दिन एक्स्ट्रा था। पहला दिन तो बड़ी आसानी से निकल गया, पर अब हम असली एडवेंचर की तरफ बढ़ रहे थे, जहां हमें देहरादून को छोड़कर 200 किलोमीटर दूर सांकरी विलेज जाना था और वहां हम नेटवर्क और इलेक्ट्रिसिटी से भी दूर होने वाले थे। हाँ, तो ऐसा हो ना कि ट्रैक पे या कहीं पे निकले हैं और गाड़ी ख़राब ना हो। ये हो चुकी है पंचर, बंद इधर गाड़ी, ये रहे साथ वाले। तो देखो क्या है ना, हम ऐसी भरी दोपहर और गर्मी में यहाँ बैठने और बोर होने तो नहीं आए थे। तो इस खुरापाती दिमाग ने एक भोजपुरी गाना लगाया और उसी पर हम सब अपना मन बहलाने लगे। गाड़ी तो सही हो चुकी थी, पर मुझे और मेरे दोस्तों को मोशन सिकनेस की प्रॉब्लम थी, किसी को कम किसी को ज़्यादा। अरे वही कार या बस में बैठो तो जी मचलता है। तो उसे सही करने के लिए विंडो सीट पकड़कर हम ये सुंदर नज़ारे देखने लगे। और बीच में हम छोटा सा स्टॉप लेते हैं, एक कप चाय और बारिश का मजा लेने के लिए। आखिरकार 200 किलोमीटर पूरे हो चुके थे। हम सांकरी में थे और हमारी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। खुशी सांकरी पहुंचने की नहीं थी, खुशी दूर उस पहाड़ पर पड़ी बर्फ को देखकर हो रही थी। मानो उस पहाड़ की एक झलक ने हमारी सारी थकान दूर कर दी थी। फिर क्या, हमने अपने बैग्स फटाफट रूम पर रखे और बाहर हो रहे एक सुंदर सनसेट को देखने निकल दिए। वो लड़के जो घर में सुबह जल्दी ना उठने के लिए डांट खाया करते थे, आज वही लड़के सूरज से पहले उठ चुके थे। हाथ में कप लेमन टी लिए सनराइज का वेट कर रहे थे। वो तो अच्छी बात यह है कि चाय अनलिमिटेड थी। जब तक सनराइज हुआ मैं ऑलरेडी 4 कप गटक चुका था और 5वीं कप इन भाई साहब के साथ भी तो पीनी थी। दरअसल चाय के कप तो बहाने थे, मुझे तो बस इस मोमेंट को थोड़ा और जीना था, थोड़ा और इस विलेज की खूबसूरती देखनी थी। पर हमें पहले ही टाइम दे दिया गया था कि 1 घंटे बाद हम सांकरी को छोड़ अगले चेक पॉइंट पर जाएंगे, जहां से मेन ट्रैक स्टार्ट होगा। और फिर हम फटाफट से फ्रेश होकर अपने बैग पैक करते हैं और बाहर जाकर लाइट ब्रेकफास्ट करते हैं। लाइट इसलिए क्योंकि अगली एक्टिविटी शायद हमारे शरीर को पूरी तरह से हिला कर रख देने वाली थी।
ये रास्ते एक पल खूबसूरत होते और अगले ही पल रोमांचक। और अभी तो ट्रैक स्टार्ट भी नहीं हुआ था। ट्रैक स्टार्ट होने से पहले आओ आपको एक ग्रुप से मिलवाता हूँ जो पंजाब से आया हुआ था। इनके ग्रुप में जिसकी जितनी ज़्यादा एज थी वो उतना ही ज़्यादा जवान था। सारे के सारे काफ़ी खुशमिजाज थे और ये हमें ट्रैक में ज्वाइन भी करने वाले थे। कीचड़ और रास्ते ख़राब होने की वजह से हमारा और गाड़ी का साथ यहीं तक था और अब हमें फाइनली ट्रैकिंग स्टार्ट करनी थी। ये छोटी सी ट्रेल पकड़कर हमने अपनी ट्रैकिंग स्टार्ट की और कुछ दूर चलने के बाद ही इन्हें ये ट्रैक्टर मिलता है जो सिर्फ 500 मीटर ही जाने वाला था, पर फिर भी इस पर चढ़कर ये दोनों अपनी एडवेंचर की तलाश में निकल देते हैं। तो ये बनाई है अपनी वेशभूषा और ट्रैक का पहला दिन, जहाँ पे हम निकल रहे हैं सांकरी से। अभी जा रहे हैं हम ओसला विलेज और यहाँ से कर रहे हैं ट्रैक और आपको कुछ नज़ारे दिखाता हूँ। मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिखाता हूँ। ये मेरे हाथ में कैमरा है, यहाँ से मैं इसमें शूट करूँगा और आप नज़ारे देखो। वो सारे माउंटेन वहाँ पे स्नो कैप्ड दिख रहे हैं, सारे स्नो कैप्ड हैं। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू रहेगा। ये कुछ ऐसी ट्रेल्स हैं और बीच में करते हैं अपडेट। आज हमें 12 किलोमीटर चलना था और 2 किलोमीटर चलने के बाद ही हमें ट्रैकिंग स्टिक की ज़रूरत समझ में आती है, जिसका सस्ता सुंदर टिकाऊ जुगाड़ हमारा रोहित करता है। कुछ और किलोमीटर चलने के बाद हमें एक वाटरफॉल मिलता है, जहां पर हम सब एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और अपनी अपनी वाटर बॉटल को रिफिल करते हैं। ये देखो सारे ट्रैकर साथी, हर किसी उनका सबसे अच्छा झरना यही लगता है। अभी तक तो आगे गए नहीं हम, ये सारे खुश हैं। अभी तक सबकी लगता है वहाँ ठीक है। प्योर हिंदी नहीं आती, प्योर पंजाबी नहीं आती, पंजाबी तो आती है यार। अगर किसी के मन में हल्का सा भी डाउट है कि ये पानी साफ नहीं होगा तो ये देख लो, ये पानी सीधे ग्लेशियर से आते हैं और कुछ इसी तरह से पूरी ट्रैक में हमें पानी पीना था। अब हमें गांव के रास्ते छोड़ पहाड़ों से नीचे उतरना था, जहां हम नदियों के साथ साथ चलने वाले थे। और ये रास्ते जितने खूबसूरत होते जा रहे थे उतने चैलेंजिंग भी। पर दूर ही सही वो पहाड़ पर दिख रही बर्फ हमें मोटिवेट करने के लिए काफ़ी थी। इन नदियों की आवाज़ सुनते सुनते हम एक ऐसे खूबसूरत विलेज तक पहुंचते हैं जहां हर घर और लगभग हर चीज़ लकड़ी की बनी हुई थी, जैसे कि ये यूनिक बेंचेस और उसके बाजू में बहता साफ ग्लेशियर का पानी। और चलते चलते अगर आपको ऐसा स्पॉट दिख जाए तो कौन भला वहाँ पर रुककर उस जगह को फील करना नहीं चाहेगा। फिर उसी विलेज के लकड़ी से बने पुल को क्रॉस करके सब एक शॉप पर रुकते हैं, जहाँ हम सब अपना लंच प्लान करते हैं। वैसे तो सांकरी से हम लंच पैक करके लाए थे, लेकिन भूख इतनी थी कि 3-4 प्लेट मैगी और ऑमलेट भी लेना पड़ गया। ये आज के दिन का हमारा सबसे लंबा ब्रेक था और होना भी था, क्योंकि ये जगह थी ही इतनी खूबसूरत। पर हमारे गाइड ने हमें साफ कह दिया था कि अब कोई भी ब्रेक नहीं लेगा। अरे मैं तो आपको अपने गाइड से मिलवाना ही भूल गया। तो ये हैं विजय भाई। जितना प्यार हमें पहाड़ों से है उतना इन्हें भी। उत्तराखंड से होने के बावजूद इनका कहना था कि मैं पहाड़ों को रोज़ देखता हूँ, पर फिर भी मेरा मन नहीं भरता। तो इस खूबसूरत गांव और यहाँ के खूबसूरत लोगों को अलविदा कहे हम आगे बढ़ चले। ये ट्रैक इन सब का पहला ट्रैक था और पहले ही दिन 12 किलोमीटर पहाड़ों पर चलना बड़ी बात थी। थके हुए हम सब थे, लेकिन आजू बाजू लगे टेंट्स को देख के
समझ आ गया था कि हम पहुंच चुके हैं। और कैंप पहुंचते ही हमारा स्वागत हल्की हल्की बारिश की बूंदों से होता है। फिर बिना किसी देर किए बारिश, पहाड़ और इन नज़ारों का मज़ा लेने के लिए हम चाय बनवा लेते हैं। आप लोगों ने शायद ये नोटिस किया होगा कि बिना नेटवर्क वाली जगह काफ़ी सुंदर और पीसफुल होती हैं। और अगर इस जगह पर भी हमारे पास नेटवर्क होता तो हम भी शायद इंस्टा पर स्टोरीज अपलोड कर रहे होते या रील स्क्रॉल कर रहे होते। हम सबकी सुबह शायद ही कभी इतनी फ्रेश हुई होगी। अलार्म की जगह इन नदियों की आवाज़ से जोड़ गए थे। इतने ठंडे पानी से ब्रश करने और मुंह धोने के बाद हमारे सारे सेंसेस अच्छी तरह से काम कर रहे थे। यहाँ चाय अनलिमिटेड नहीं थी, तो एक कप लेकर ही हम इन पहाड़ों की सुबह वाली धूप का मज़ा लेते हैं। सुबह सुबह शहरों में गाड़ियों के ट्रैफिक देखने की आदत थी और यहाँ जानवरों का ट्रैफिक देख रहे थे। फ़र्क बस इतना था कि यहाँ सुकून है और कहीं पहुँचने की कोई जल्दी नहीं। इसके बाद हमने ब्रेकफास्ट किया और अब हम पूरी तरह से तैयार थे नेक्स्ट कैंप साइट के लिए। तो आज स्टार्ट कर दिए हैं डे 2। यहाँ सीमा कैंप से जाएंगे हम सिमात्रा। ये हैं लड़के आ रहे हैं, चलते चलो रे। ये नज़ारे को छोड़ रहे हैं। चलो अब देते हैं अपडेट डे 2 का। आज हमें 10 किलोमीटर चलना था और हमारी पूरी ट्रैक में सबसे ज़्यादा हार्ड ये 10 किलोमीटर ही होने वाले थे। और आज ही हमें महाभारत काल से जुड़ी एक माउंटेन पीक भी दिखने वाली थी। हर की दोन अब यहाँ से केवल 15 किलोमीटर ही बचा था, पर ऐसे रास्ते हमें और धीरे कर रहे थे। और इन्हीं रास्तों पर ऋषि का पैर मुड़ जाता है, जिसके कारण उसे चलने में परेशानी तो हो रही थी और अब हमें भी ऋषि की स्पीड मैच करके चलना था। धीरे तो हम चल ही रहे थे, तो सोचा क्यों ना इस जगह की हर चीज़ को अच्छे से ऑब्जर्व किया जाए, जैसे कि ये लकड़ी से बना हुआ घर और आजू बाजू से आती नेचर की आवाज़ें एकदम थेरेपी का काम कर रही थी। वैसे इनके साथ होना भी एक तरह की थेरेपी ही है। एक और स्टॉप, यहाँ पे सनस्क्रीन लगा रहे हैं। अरे भाई मुंह में कुछ अब रास्ते इतने संकरे हो चुके थे कि अगर सामने से कोई इंसान या जानवर आ जाए तो पहाड़ के एक साइड चढ़कर हमें साइड देना पड़ता। इसलिए हम सब भी आपस में डिस्टेंस बना के चल रहे थे। हमें अपने कंधों पर टंगे बैग भारी लग रहे थे। फिर हमने ये पहाड़ी आंटी को देखा और चुपचाप बिना किसी शिकायत के आगे बढ़ने लगे। और चलते चलते हमें एक बुग्याल दिखता है, जिसके ठीक बीचों बीच एक दुकान थी। उसी दुकान पर रुककर हम सब अपना लंच करते हैं और लंच के बाद एक एक कप चाय भी पीते हैं। चाय पीते पीते मेरी नज़र एक पहाड़ की चोटी पर पड़ती है, जिसे बादल धीरे धीरे ढक रहे थे। तो मैंने अपने गाइड से उस पीक का नाम पूछा। तब विजय भाई ने बताया कि वो स्वर्गरोहिणी पीक है। जो ये स्वर्गरोहिणी है? नहीं, जो इधर वाली है ये हाँ बीच में जो
दो चोटी दिख रही है ना, हाँ हाँ। दो चोटी दिख रही है और हाँ। दो पीछे है। स्वर्गरोहिणी वही माउंटेन पीक है जिससे महाभारत काल में युधिष्ठिर जी और बाकी सारे पांडव स्वर्ग गए थे। कुछ ग्रुप की फोटोज और पहाड़ी विराट कोहली के साथ वीडियो बनवा के हम आगे बढ़ते हैं। भले ही हमने लंच के लिए आधे घंटे का ब्रेक लिया था, लेकिन फिर भी ऐसी चढ़ाई देख के हमें और थकान हो जाती है। जैसे तैसे हम इसे पार करते ही हैं कि हमारे सामने एक और चढ़ाई आ जाती है, और इसे पार करने के बाद हमारी हालत कुछ ऐसी होती है। पानी की बोतल पे ढक्कन तक खुला जा रहा है। एक पहाड़ की चढ़ाई हमें रोकने वाली तो नहीं थी, तो कंधे पर बैग वापस रख के हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। एक बहुत ही छोटी नींद के बाद जब मेरी आंखें खुलती हैं तो ये सारे पहाड़ बादलों से ढक चुके थे और मौसम थोड़ा थोड़ा ठंडा हो चुका था। सब अपनी जैकेट पहन एक छोटा सा रिफ्रेशमेंट ब्रेक लेकर आगे बढ़ते हैं। एक बहुत खास बात थी इस जगह की। हमें रास्ते में अलग अलग टाइप के फ्लावर्स तो मिल रहे थे, लेकिन सब पर्पल कलर के। हमें पता था कि हम कैंप साइट के बहुत पास हैं, पर फिर भी इस जगह पर बैठकर आज की अपनी इस जर्नी को एडमायर कर रहे थे। भले ही बहुत तेज हवा चल रही थी वहाँ पर फिर भी एक अजीब सी सुकून देने वाली शांति थी। हमारे ट्रैकिंग का दूसरा दिन काफ़ी थका देने वाला था, लेकिन कैंप साइट के व्यूज़ ने हमारी सारी शिकायतें खत्म कर दी थी, क्योंकि सामने हमें बंदर पूंछ रेंज और ब्लैक पीक जो दिख रही थी। अभी तो ये रेंज बादलों से ढकी हुई थी, पर इसका क्लियर व्यू देखने के लिए हमें कल सुबह तक का इंतज़ार करना था। सुबह उठते ही ऐसे नज़ारे देखकर सबसे पहले मन में एक ही ख्याल आता है कि काश इस जगह पर मेरा एक घर होता और नेचर को और पास से मैं देख पाता। वैसे हमारी मंजिल भी हमसे ज़्यादा दूर नहीं थी, तो इसी एक्साइटमेंट में सुबह जल्दी उठकर और इन पहाड़ों के सामने नाश्ता करके हम निकल देते हैं बचे हुए 6 किलोमीटर को कंप्लीट करने। कल ऋषि के पैर में मोच तो आई गई थी और आज ऋषि AMS का भी शिकार था। भले ही वहाँ ऑक्सीजन का लेवल कम था, लेकिन कॉन्फिडेंस इतना हाई कि ऋषि ने खुद डिसाइड किया कि आज वो हमें लीड करेगा। रास्ते अब पहले से कई ज़्यादा खूबसूरत हो चुके थे, और उन खूबसूरत चीज़ में जो सबसे पहले हमें मिला वो था ये वाटरफॉल। इस वाटरफॉल की खूबसूरती देखने में हम इतने व्यस्त थे कि मौसम कब चेंज हो गया हमें कुछ पता नहीं चला। वो कहते हैं ना, पहाड़ों के मौसम का कोई भरोसा नहीं होता, क्योंकि कुछ मिनट के बाद ही सारे बादल हट चुके थे। मौसम अब धीरे धीरे साफ हो रहा था और हम भी अब धीरे धीरे ही आगे बढ़ रहे थे। और कुछ दूर चलने के बाद ही हमें एक लकड़ी का पुल मिलता है, जिस पर बैठकर ध्यान से मैं नेचर के म्यूजिक को सुन रहा था। ऐसा करने का मेरा एक ही रीज़न है कि इस जगह को मैं सिर्फ इसके विजुअल से ना याद रखूं। जब भी मैं इस जगह के बारे में सोचूं तो मुझे यहाँ की आवाज़ें भी सुनाई दें। और यहाँ से निकल के हम अपने दूसरे खूबसूरत स्पॉट पर पहुँचते हैं, जहाँ हमें ढेर सारे चेरी ब्लॉसम के पेड़ दिखते हैं। जो चीज़ सिर्फ मैंने कभी ऑनलाइन या टीवी पर देखी थी, आज वो अपनी आंखों के सामने देख रहा था।
अब बचे हुए रास्ते में भी हमें हर जगह ये ट्री दिखने वाले थे, जो कि इस जर्नी को और भी ज़्यादा सुंदर बना रहे थे। ये जगह पूरी बचपन में बनाई हुई पेंटिंग की तरह लग रही थी। पीछे पहाड़, आगे पेड़ और उसके सामने से बहता हुआ पानी। इन पहाड़ों से मैं एक ही चीज़ सीखता हूँ कि जितने छोटे हम और ये जानवर इन पहाड़ों के सामने दिख रहे हैं, उतनी ही छोटी हमारी प्रॉब्लम्स भी होती हैं। हम सिर्फ माइंड में उसे बड़ा बनाते हैं। हम आगे बढ़ ही रहे थे कि इस टेंट के पास से मैगी की खुशबू आती है और हमने बस सुबह का नाश्ता ही किया था। तो इस टेंट के पास हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और अपना लंच करते हैं। 3 प्लेट मैगी खाने के बाद भी मैं कंफ्यूज था कि मैगी ज़्यादा सही लग रही है या यहाँ के नज़ारे। खैर, चौथे प्लेट में मैं कंक्लूजन तो दे ही देता, लेकिन हमारे गाइड ने हमें आगे बढ़ने के लिए कह दिया था। हमें दूर पहाड़ों में बहुत से ग्लेशियर्स दिख रहे थे, लेकिन ये नहीं पता था कि आज हमें भी एक ग्लेशियर क्रॉस करना पड़ेगा। भरोसा खुद पर तो था, लेकिन इन शूज़ पर नहीं, क्योंकि हम सब ने स्पोर्ट्स शूज़ जो पहने थे। जूते फिसल रहे बहुत ज़्यादा। जिस ग्लेशियर पर हम अच्छे से चल नहीं पा रहे थे, वहीं कुछ लोकल उसी ग्लेशियर पर दौड़ रहे थे। दौड़ना छोड़ो, फिसल रहे थे, मानो वो एक तरह से हमें चिढ़ा रहे थे। अब इस पॉइंट से हमें सारे माउंटेन पीक्स एक साथ दिख रहे थे और हमारे गाइड भाई साहब हमें अपडेट देते हैं कि अब सिर्फ 700 मीटर ही और बची है ये ट्रैक। इस ट्रैक की एक और खासियत थी कि हर ब्रिज के बाद हमें कुछ ना कुछ खूबसूरत देखने को मिला ही है। और अगली खूबसूरत चीज़ जो हमें दिखती है वो है सुपिन रिवर। ये एक ऐसा मोमेंट था मेरी लाइफ का जहां मुझे सब कुछ सपना सा लग रहा था। समिट करने से पहले हमें ये अंकल की शॉप दिखती है, जहाँ रुककर हम चाय और स्नैक्स लेते हैं। कुछ लोकल्स के साथ थोड़ी बातें भी करते हैं और इस वैली में बह रही सुपिन रिवर को जी भर के देखने के बाद हम चलते हैं अपने समिट पर। हो सकता है हमें ये पहाड़ या ये नदी याद ना रहे, लेकिन जो जर्नी हमने की है वो हमें ज़िंदगी भर याद रहेगी। क्योंकि शायद ये जगह उतनी सुंदर ना हो, लेकिन हमारा यहाँ होना ही इस जगह को स्पेशल बनाता है।